मोदी जी, योगी जी बताओ कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं 22 साल में बूढ़े क्यों हो जाते हैं? ये बेकार कैसे हो सकते हैं? ये कौन सा मानदंड है? हमारे पहले बात मीडिया पूछती थी कि करणी सेना केवल क्षत्रियों के लिए काम करती है। आज हम ईडब्ल्यूएस पे काम कर रहे हैं तो मीडिया ये नहीं कह रही कि आप सब समाज के लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए। अगर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आने वाले सामान्य वर्गों की जो हक और अधिकार की लड़ाई करणी सेना लड़ रही है, अगर सरकार नहीं मानेगी, योगी सरकार नहीं मानेगी, मोदी सरकार नहीं मानेगी, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बात पहुँचा दीजिएगा वहाँ तक कि करणी सेना जब तक न्याय नहीं मिलेगी, करणी सेना चुप नहीं रहेगी। और करणी सेना को जो जानता है वो समझता होगा कि करणी सेना क्या करने वाली है। ये सामान्य वर्ग वाले बच्चे कौन सा ऐसा अपराध किया उन्होंने, या सामान्य वर्ग के बच्चे या सामान्य वर्ग 40% रहने वाले लोग इस देश के हैं कि नहीं है, ये सारे जवाब उनसे हमको चाहिए। उन्होंने कौन सा ऐसा पाप किया है? तो ये बहुत बड़ा आंदोलन है, इसको सरकार छोटा न ले। आज हम राजधानी लखनऊ में इस समय करणी सेना धरना प्रदर्शन कर रही है। उनकी ईडब्ल्यूएस को लेकर कुछ मांगे हैं, क्या मांगे हैं? जो प्रदेश अध्यक्ष उनके नेतृत्व में किन मांगों के साथ यहाँ पे धरना स्थल पे जो उनका प्रदर्शन चल रहा है, बात करेंगे राकेश जी से। बताइए सर, आप जो धरना कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर, क्या मांगे हैं और किन कारणों से आपको आज ये करना पड़ा? देखिए, हमारी आज की जो मांग थी और धरना प्रदर्शन का जो कारण था, सामान्य वर्ग के संबंध में हम लोग आए थे। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत जितने भी हमारे अभ्यर्थी छात्र छात्राएं हैं उनको उनके साथ ऐसा एक ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत और एक कह लीजिए योगी जी और मोदी जी ने एक झुंझुना पकड़वा दिया है। अगर जो 10% रिजर्वेशन दिया है सरकार ने, उस 10% रिजर्वेशन में बहुत सारी विसंगतियां, मैं पहली विसंगति बता देता हूं। अगर किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आएगा। 1000 वर्ग फीट में मकान है वो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर उसकी 8 लाख रुपए की इनकम है ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा। 1000 स्क्वायर फीट आपने बताया, ये सब पूरे देश में, मतलब शहर ग्रामीण ऐसा है या हर जगह के लिए ऐसा है? नहीं, अगर नगर में भी है तो 1000 वर्ग मीटर में कौन सा ऐसा मानदंड, पता नहीं कहाँ से, कौन सी नीति आयोग से निकाला इन्होंने कि 1000 वर्ग मीटर से 10 लाख रुपए की इनकम हो सकती है, कि 8 लाख रुपए इनकम हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। आज करणी सेना की जो ये मांग है उसको हम यही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर हमने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और पूरे प्रदेश में हमने दिया, लेकिन ना तो मुख्यमंत्री मिलने को बुलाए और ना ही उनके किसी अधिकारी ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की। उसी संदर्भ में हमने यहाँ के प्रशासन से हम लोग मिले थे और मिलकर के कहा था कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनके हक और अधिकार के लिए हम यहाँ पे आवाज़ उठाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में हम लोग महाराणा प्रताप चौक पे आए थे कि माल्यार्पण, यहाँ पे महाराणा प्रताप माल्यार्पण करके हम लोग पैदल मार्च करते हुए जीपीओ पे हजरतगंज जाएंगे, लेकिन प्रशासन ने जाने नहीं दिया। प्रशासन ने ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और उन्होंने वहीं पे हम लोग को रोक दिया और अपनी गाड़ी में बैठा करके हम लोग यहाँ पे एक जंगल में छोड़ दिया। यहाँ पे हम लोग भटक रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आने वाले सामान्य वर्गों की जो हक और अधिकार की लड़ाई करणी सेना लड़ रही है, अगर सरकार नहीं मानेगी, योगी सरकार नहीं मानेगी, मोदी सरकार नहीं मानेगी, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बात पहुँचा दीजिएगा वहाँ तक कि करणी सेना जब तक न्याय नहीं मिलेगी, करणी सेना चुप नहीं रहेगी। और करणी सेना को जो जानता है वो समझता होगा कि करणी सेना क्या करने वाली है। आपने जो आपका ये जो प्रेस विज्ञप्ति है, इसमें कुछ फीस को लेकर भी आप लोगों ने मतलब लिखा है, वो कैसे निर्धारित? देखिए, होता क्या है कि जैसे कि अदर समाज है, मैं पुलिस की भर्ती पे आता हूँ। उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती की आयु सीमा रखी गई 18 से 22 वर्ष, अदर की रखी गई 18 से 28 वर्ष। इसमें हम एक सवाल और भी पूछ रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी बताओ कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं 22 साल में बूढ़े क्यों हो जाते हैं? ये बेकार कैसे हो सकते हैं? ये कौन सा मानदंड है आपका? ये सरकार जवाब नहीं दे रही। दूसरी, जो आप 5% ओबीसी और एससी समाज को अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उसमें इनको 5% अलग से हरता अंक मिलता है और उसी की हमने बात की है कि 5% जो उनको मिल रहा है या हमको भी दो, या तो न उनको दो न हमें दो। और उसमें जो फीस की बात है कि उनको फीस में छूट और सारी चीज़ों में छूट मिल रही है। तो सामान्य वर्ग वाले बच्चे कौन सा ऐसा अपराध किया उन्होंने, या सामान्य वर्ग के बच्चे या सामान्य वर्ग 40% रहने वाले लोग इस देश के हैं कि नहीं है, ये सारे जवाब उनसे हमको चाहिए। उन्होंने कौन सा ऐसा पाप किया है? तो ये बहुत बड़ा आंदोलन है, इसको सरकार छोटा न ले। आज हम लोगों के इन लोगों ने यहाँ पे बैठा दिया, जरूर दिया है, लेकिन ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये तो आरक्षण जो आया ईडब्ल्यूएस काफ़ी टाइम हो गया, गैप हो गया है। अब इस समय क्या जो चुनाव आने वाला है, इस वजह से ऐसा कुछ है या आपको पहले भी कर सकते थे? ये देखिए, करणी सेना राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक सामाजिक संगठन है। और सामाजिक संगठन हम जब आवाज़ उठा रहे हैं, पहले आवाज़ मीडिया पूछती थी कि करणी सेना केवल क्षत्रियों के लिए काम करती है। आज हम ईडब्ल्यूएस पे काम कर रहे हैं तो मीडिया ये नहीं कह रही कि आप सब समाज के लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। इसमें केवल सामान्य वर्ग का फ़ायदा नहीं है, इसमें अदर समाज का भी फ़ायदा है। यहाँ पे बहुत सारे यादव समाज के भी बहुत सारे बच्चे आए जिनको जैसे कोविड हुआ, कोविड के अंदर जो है उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। कोविड में 3 साल कोविड रहा, 3 साल कोविड में कोई वैकेंसी नहीं आई और पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश में कोई पुलिस की भर्ती नहीं आई थी।
इस संदर्भ में हम लोग लगातार आवाज़ अपनी उठा रहे हैं और ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चलती रहेगी। और कोई मांग आपकी विशेष? और सरकार से देखिए एक ही मांग है कि हमारी देखिए 5 मांगे, एक बार फिर मैं आपके माध्यम से बताऊँ कि 5 एकड़ जो ज़मीन की हरता है उसको सरकार हटाए, 1000 वर्ग मीटर की शर्त को हटाए, 5% जो मार्ग की शर्त है या तो दोनों को दे, हमको दे, उनको दे, ये करे, 8 लाख की जो इनकम उन्होंने रखा है वो उसको हटाए और पारिवारिक रखा उसमें सबको जोड़ रहे हैं। उसको सबको जोड़ रहे हैं। 5 साल का हमें एज रिलैक्सेशन सरकार दे, ये मांग के साथ हम आए हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश जी। उनकी मांगे हैं कि ईडब्ल्यूएस में उनका कहना है कि काफ़ी कुछ जो उसमें निहित किया गया जिसके तहत लोगों को आरक्षण मिले वो मजाकिया हास्यास्पद है। उनका कहना है जो 5 एकड़ की बात है वो बिल्कुल सच प्रतीत होती है कि गांव में 5 एकड़ से व्यक्ति इतना कैसे धन अर्जन कर सकता है, जबकि अभी आवारा पशुओं को लेकर चल रहा है जिसमें जो उनकी मूल लागत ही किसानों की नहीं निकल रही है। अभ्यर्थियों की बात है, जहाँ तक 3 साल कोविड रहा तो कम से कम 3 साल तो लैप्स होना ही चाहिए किसी के भी साथ हो, सामान्य वर्ग के साथ हो, ओबीसी के साथ हो या दलित के साथ हो। ये एक्स्ट्रा जाना चाहिए, सबको पता है, हर समाज को पता है, सरकार को पता है, अधिकारियों को पता है, नीति बनाने वाले लोगों को भी पता है। फिर भी इसके लिए भी अगर आवाज़ उठानी पड़ती है तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।